अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। सेंस ऑर्गन, यहाँ पे जो रिसेप्टर्स दिए हुए थे गवर्नमेंट के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वो इसमें शामिल नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम से शुरू करेंगे। हमारी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, सारी सरगर्मियाँ होती हैं। इन सरगर्मियों को चलाने की ज़रूरत होती है और ये सरगर्मियाँ किस सिस्टम के ज़रिए चलती हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। अब वो सरगर्मियाँ क्या हैं? जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार को मेंटेन करना, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी। ये तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं इनको कौन सा सिस्टम रेगुलेट कर रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये काम इनकी रेगुलेशन, इन एक्टिविटीज़ की जो रेगुलेशन होती है ये एंडोक्राइन सिस्टम करता है। ये सिस्टम केमिकल्स की मदद से इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अगर हम देखें यहाँ पे ये एंडोक्राइन सिस्टम, अगर इसने इस जॉब को परफॉर्म करना है तो इसके लिए केमिकल्स की हेल्प से ये इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करें। केमिकल्स क्या हैं? हार्मोन्स। हार्मोन अगर डेफिनेशन देखें, हार्मोन क्या है? स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर, स्पेसिफिक मैसेंजर synthesized or secreted। सिंथेसाइज हो या फिर सिक्रीट होगा कहाँ से? एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन सिस्टम ऑर्गेनिज्म के अंदर इन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, लेकिन रेगुलेट करने के दौरान इसे केमिकल्स की ज़रूरत होती है। केमिकल्स इसमें कौन से हैं? हार्मोन्स। हार्मोन क्या है? स्पेसिफिक मैसेंजर सिंथेसाइज्ड सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होंगे और डायरेक्टली जो है ये किधर चले जाएंगे? ब्लड स्ट्रीम में। एंडोक्राइन ग्लैंड के ज़रिए ये सिक्रीट होंगे और किधर से जाएंगे? ब्लड स्ट्रीम में। फिर ब्लड जो है इसे डिफरेंट हमारे इफेक्टर्स तक लेके जाएगा, टारगेट आर्गन या टारगेट टिश्यूज़ तक लेके जाए, जहाँ पे भी हमारा रिस्पॉन्स शो होना होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या हैं? ऐसे ग्लैंड्स जो डक्टलेस होते हैं, डक्टलेस, तो जिनमें नालियाँ नहीं होंगी। ये क्या करेंगे? हार्मोन्स को डायरेक्टली, हार्मोन सक्रीशन होंगी ना इनकी, तो हार्मोन, ये जो इनकी सक्रीशन हार्मोन की फॉर्म में होगी, ये डायरेक्टली उसे कहाँ भेज देंगे? ब्लड स्ट्रीम में। जैसे कि हमने नेक्स्ट अब पढ़ने भी, हमने डिस्कस भी करने हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड वगैरह। ये सारे हार्मोन जो हैं ये क्या हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड है। कुछ ग्लैंड ऐसे भी हैं जिनमें डक्ट्स नहीं होती, उनको क्या कहा जाता है? डक्टलेस। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होंगे ये क्या होंगे? डक्टेड होंगे। ऐसे ग्लैंड भी होंगे जो डक्ट्स के साथ होंगे, जिनकी नालियाँ होंगी, डक्टेड ग्लैंड्स। इनमें से जो हार्मोन सक्रीट होंगे, जो सक्रीशंस होंगी इनकी, ये सक्रीशन क्या होंगी? डक्ट्स के ज़रिए, डक्ट्स के ज़रिए किधर जाएंगी? ब्लड में। ठीक है। जैसे अगर हम देखें हमारे डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स हैं, एग्जाम्पल अगर हम देखें
डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, स्किन के जो ग्लैंड होंगे, स्किन के जो ग्लैंड्स होंगे वो क्या होंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड जिनमें डक्ट्स नहीं होती, इनमें जो सक्रीशंस होंगी या जो हार्मोन होंगे वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। इनमें एग्जांपल किसके, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड जिनमें डक्ट्स होंगी, वो अपनी सक्रीशन या अपने जो हार्मोन्स है वो डक्ट्स के ज़रिए किधर भेज देंगे, ब्लड स्ट्रीम में, जैसे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड और स्किन ग्लैंड। इसके अलावा अगर हम देखें हार्मोन जो है और भी बहुत सारे फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स, ये ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, और इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज, रीअब्जॉर्प्शन वाटर। अगर ये एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए चल रहे हैं तो इनमें फंक्शन किसका होगा, हार्मोन्स का। इनके अलावा हार्मोन जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट और एक्टिविटीज़ भी होती हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म भी हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटामॉर्फोसिस को भी कंट्रोल करता है। मेटामॉर्फोसिस क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, उसके सेल्स, उस टिश्यूज़ में ग्रोथ होती है। तो ये जो डेवलपमेंटल की जो स्टेजेस होती हैं उसको भी किसकी वजह से कंट्रोल किया जाता है, हार्मोन्स की वजह से। इसके अलावा इनवर्टिब्रेट्स में सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो भी किस वजह से कंट्रोल किया जाता है, हार्मोन्स की वजह से। बर्ड्स के अंदर माइग्रेशन इन बर्ड्स, हमने अक्सर देखा कुछ बर्ड्स है सीजनली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो ये जो माइग्रेशन है बर्ड्स की वो भी बेसिकली किस वजह से है, हार्मोन की वजह से। माइग्रेशन इन बर्ड्स ये भी कंट्रोल होती है हार्मोन्स के ज़रिए। इसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अगर हम देखें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जो है हार्मोन्स मौजूद होते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। इसमें डेफिनेशंस आ जाती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड की डेफिनेशन, एग्जांपल, हार्मोन की डेफिनेशन, एंडोक्राइन सिस्टम का काम, या इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है।